हेलो बच्चों, नमस्कार। हम क्लास 10th के एक क्वेश्चन लेकर आए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रिज्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया। ये क्वेश्चन 2019 में आया था और ये क्वेश्चन 2026 में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ही कैजुअल है और बहुत ही कॉन्सेप्ट को समझाएगा। ये क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हल करते हैं। हमारे सोल्यूशन को देखिए आप कैसा लगता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पर हल करने से, सॉल्यूशन करने से पहले हम यहाँ पे हल डालेंगे, उत्तर नहीं डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इसका आंसर पहले नहीं लिख देंगे, क्योंकि पूरा हल करने के बाद ही तो आंसर लिखेंगे। इसलिए हम यहाँ पर हल डालते हैं। लास्ट में जो उत्तर आएगा उसको आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। एक प्रिज्म आंतों के साथ प्रिज्म इस आकार का होता है, त्रिभुजाकार। अब प्रिज्म का जो कोण होगा ये वाला कोण, जिसे हम यहाँ पर दिया गया 60 डिग्री, इसे हम ए कहते हैं। प्रिज्म के कोण को ए कहते हैं। अब हम प्रिज्म में एक जो प्रकाश डालेंगे तो ऐसा उसका विचलन होगा, ऐसा विचलन होगा, ऐसा विचलन। तो ये जो विचलन होगा इस कोण को, ये जो कोण होगा उसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, जो हमें 38 डिग्री इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन में लिखेंगे क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। ये नहीं लिखेंगे ये तो दिया है, ये तो राइट आंसर में क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, इसका नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जो इस क्वेश्चन में दिया गया उसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। सोल्यूशन कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले यहाँ पर जब हल करेंगे तो उसमें दिया लिख देंगे तो जानेंगे, तो समझ में आएगा क्या नहीं दिया, क्या दिया है क्या नहीं दिया, क्या निकालना है, इससे समझ में आता है। अब हम दिया है, सबसे पहले क्या दिया है? प्रिज्म का कोण। यहाँ पर दिया है प्रिज्म का कोण 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण लिखिए। प्रिज्म का कोण बात एक ही है। ये क्या हो? ए बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। और फिर क्या दिया गया है? फिर दिया गया है अल्पतम विचलन कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण, जिसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा एम। यहाँ लिखेंगे डेल्टा एम, जो है 38 डिग्री। अब हम पदार्थ के लिए, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। फिर उसके जो दिया गया उसमें पुट कर लेंगे, वहाँ से मान लेंगे। तो फिर अब पदार्थ के प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक इसे n से कहेंगे। जो होगा, जो नीचे लिख देते हैं, थोड़ा वो लिखे ना इसीलिए नहीं आ रहा। जो होगा साइन ए वाई प्लस डेल्टा एम बटा 2 बटा साइन ए बाई 2। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो ये हम एक बार इसको हम ड्राइव करा देंगे। यदि आप लोग हमारे इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो अगर कुछ समझ में आया, और इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे से। अब यहाँ पे जो मान रखा है उसे रख देते हैं, उसके बाद इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो n बराबर होगा साइन ए का मान दिया गया 60 और डेल्टा एम का मान दिया गया 38 बटा 2, फिर पूरे का बटा साइन ए का मान दिया है 60 डिग्री, 60/2, जो होगा 38 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 98 बटा 2 बटा, एक सेकंड गलती हो गई, सॉरी। साइन 98 बटा 2 बटा साइन 30। अब यहाँ पर n, यहाँ पर साइन 38 का साइन 98 का भाग करेंगे तो साइन 45, साइन 49 आएगा। साइन 49 बटा साइन 30, जो कि यहाँ पर इसका मान दिया गया है 0.75 और
यहाँ पर इसका मान दिया 1/2, 1/2 जो टोटल, इसको जब बुरा भाग करेंगे तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ये 2 नीचे है, ऊपर जाएगा जी ऊपर चला जाएगा, तो ये 0.7 गुणे 2/1, इसे में इसे काट देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये 25 तियाँ 25 चौका, ये हो जाएगा 1 एकम 2 जो कि 1, जो हो जाएगा 3/2 बराबर 1.5। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिज्म का पूर्णांक, प्रिज्म का अपर्तनांक n बराबर 1.5, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। बस। और हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। और इसके पूरे टाइप डेरिवेशन को समझना है तो हमारे इस वीडियो में कमेंट कीजिए और हम इसका पूरा डेरिवेशन अच्छे से कराएंगे आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।